पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक ना रुकने वाली लड़ाई चल रही है। ये तनाज़ा तीन मशहूर शख्सियात के दरमियान है। एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और दूसरी तरफ इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल। इससे पहले हमने अपनी इस वीडियो में तफसीलन बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कौन हैं, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है और वो किन किन कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं। आज हम उन्हीं कंट्रोवर्सीज में से एक नई और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। इस कंट्रोवर्सी में शामिल ये तीनों अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन नाम होते हैं। इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इंजीनियर मिर्जा मजहबी उमूर पर लॉजिकल अप्रोच की वजह से मशहूर हैं। ये तू तरह की बात करता है यार, जब बात करता है तू एंड हो गया, तेरा एंड हो गया, तेरा वैसे हो गया, तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया? माफी आपको लोगों से भी मांगनी चाहिए जो आपके तरीके साफत के ऊपर उस वक्त आपको समझाते थे कि ये कोई तरीका नहीं साफत करने का कि आप एस्टैब्लिशमेंट का या किसी सियासी पार्टी का माउथपीस बन जाए। मैंने आज तक किसी मौलम को, मौलम कुरान और हदीस को ये हरकत करते नहीं देखा। इस तरह ट्रोलिंग करके तो मुझे दबा लोगे और तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाला था। जो लुट फ्राई करवाते हैं ना, ये अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट और हमें ये कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, आपको नहीं पता। और अपनी जर्नलिज्म का हाल है कि इन्हें ये नहीं पता कि वीडियो आपकी ये पुरानी है। इनका क्लैश तब शुरू होता है जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी मामूल की रिलीजियस डिस्कशन से हटकर सियासत पर बात शुरू की। खास तौर पर उनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में अपने व्यूज का इजहार करना था। ये तनकीद कई मर्तबा ढके छुपे अल्फाज में की गई। हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा यह किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाहु आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसे जान रखते हैं कि जेन्युइनली छोड़ के। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी, खासकर इसलिए भी क्योंकि मिर्जा साहब के भी फॉलोअर्स पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। ये मामला देखते ही देखते एक मुकम्मल डिजिटल वॉर में तब्दील हो गया। हर तरफ बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया और आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान ने इंजीनियर मिर्जा के बयानात पर खुले आम तनकीद की। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, जिसका जवाब इंजीनियर मिर्जा ने भी बराबर की शिद्दत से दिया। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाज़ें हमने इनकी वजह से शुरू की। इमरान रियाज ने फिर क्या था, एक तरह से वीडियो बनती, दूसरी तरफ से जवाब आता। लेकिन ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ, आइए जानते हैं। ये पूरी बहस उस वक्त शुरू हुई जब इमरान रियाज खान ने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में इंजीनियर मिर्जा साहब को आरे हाथों लिया और बिना किसी रियायत लिहाज उनको खड़ी खड़ी सुना दी। इमरान रियाज ने एतराफ किया कि वो माजी में इंजीनियर मिर्जा के हामी रहे हैं। देखिए मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं, लेकिन उनके मुताबिक अब मिर्जा साहब अपनी इज्जत और मुकाम को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान रियाज का इशारा इंजीनियर मिर्जा के एक मुतनाज़े इंटरव्यू की तरफ था, जिसमें मिर्जा साहब ने कहा था कि पीटीआई वर्कर्स डिजिटल दहशत गर्दी करते हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे यानी फौज को निशाना बना रहे हैं। कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशत गर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशत गर्दी मैं भी समझता हूँ। इमरान रियाज साहब इस बयान पर शदीद बरहम हुए और कहा कि मिर्जा साहब ने पीटीआई को टीटीपी से भी बदतर करार दिया है और इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है, और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। इस वीडियो में इमरान रियाज ने मुकम्मल तौर पर इंजीनियर मिर्जा को निशाना बनाया और उन पर कुछ अहम सवालात उठाए, जिनमें से सबसे ज्यादा नुमाया ये था कि आखिर आपने इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई और 9 मई के वाकयात पर आप खामोश क्यों रहे। इमरान रियाज का मौक़िफ़ था कि इंजीनियर मिर्जा हर छोटी से छोटी बात पर अपनी राय देते हैं, लेकिन जब बात पीटीआई और इमरान खान से जुड़ी होती है तो वो खामोश नजर आते हैं। इस डिबेट में आफ्ताब इकबाल साहब ने भी अपना हिस्सा डाला और कहा कि इंजीनियर मिर्जा सियासी मामलात के हवाले से शदीद लाइल्मी का शिकार हैं। उनका कहना था कि मिर्जा साहब की बातों से बुग़्ज़े इमरान खान की बू आती। इंजीनियर साहब की बाज़ बातों से मुझे बुग़्ज़े इमरान की बू आई। आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने ब्लॉग में एक अनोखी बात भी की, जिसमें उनका दावा था कि इंजीनियर मिर्जा का इमरान खान के खिलाफ बोलना दरअसल उनका एहसान मंदी का एक तरीका है। आफ्ताब इकबाल के मुताबिक क्योंकि फौज ने उनको कातिलाना हमलों से रेस्क्यू किया था, इस वजह से वो उनके एहसानों तले दब कर इमरान खान के खिलाफ बात करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने ब्लॉग में इंजीनियर मिर्जा को मनाज़रे का चैलेंज भी दिया, जिससे डिबेट और भी इंटेंस हो गई।
इंजीनियर मिर्जा की तबीयत से तो हम सब ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब इमरान रियाज खान ने उन पर तनकीद की तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो पीछे हट जाते या इस बात पर खामोशी इख्तियार कर लेते। मिर्जा साहब ने फौरन जवाब दिया और सबसे पहले ये वजाहत की कि जिस वीडियो का हवाला इमरान रियाज ने दिया है वो 7 महीने पुरानी थी और उस इंटरव्यू का सिर्फ एक कटा हुआ और एडिटेड हिस्सा था, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज उन पर बरस रहे थे। उन्होंने इमरान रियाज के एक एक इल्जाम का पॉइंट बाय पॉइंट तफसीलन जवाब दिया। मिर्जा साहब ने इमरान रियाज को ढके छुपे अल्फाज में भगोड़ा भी कहा और इस शक का भी इजहार किया कि लोगों की अटेंशन इस बात से हटाने के लिए मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई। अपनी वीडियो में इंजीनियर मिर्जा ने आफ्ताब इकबाल की मनाजरे की ऑफर को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया और कहा कि मैं आपके साथ लाइव बैठकर इस हवाले से बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस बात से बिल्कुल भी भागना मत। साथ ही उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज के तमाम दावे झूठे साबित हुए, जिनमें से एक तो ये था कि इंजीनियर साहब ने इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उन्होंने मिसिंग पर्संस के लिए आवाज नहीं उठाई, इलेक्शंस में धांधली पर आवाज नहीं उठाई, इसके अलावा ये कि मिर्जा साहब ने काबे की छत पर चढ़कर माफी मांगने के हवाले से सिर्फ PTI चेयरमैन को टारगेट किया और किसी को नहीं, तो इन दोनों को लाइव पब्लिक के सामने मुझसे माफी मांगना होगा। फॉर द sake of joke only. यहाँ तक आते आते ये डिबेट इंतहाई इंटेंस हो चुकी थी। PTI सपोर्टर्स की जानिब से इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ एक प्रॉपर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। मिर्जा साहब की वजाहत के बाद भी इमरान रियाज खान ने एक और जवाबी वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपने पहले से बड़े दावे किए। उनका कहना था कि इंजीनियर मिर्जा असल में इमरान खान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, मगर जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से इमरान खान और PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। वाह 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 वाह, वो तेरा चगा ते लेना सी, चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। इमरान रियाज साहब का सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि इंजीनियर मिर्जा को असल में एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है ताकि PTI और इमरान खान की फॉलोइंग को नुकसान पहुंचाया जा सके। एड्डी बड़ी पोंगी मारी है। उन्होंने दावा किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक हिडन एजेंडा है और उनके कुछ बयानात मुख्तलिफ एजेंसीज के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। इस इल्जाम के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ थ्योरी सामने आने लगी। PTI के हामी इस बात पर मुतमईन नजर आए कि इंजीनियर मिर्जा असल में एक प्लांटेड शख्स हैं जो PTI के नैरेटिव को डैमेज करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिर्जा के सपोर्टर्स ने इसे एक झूठी और गैर मुनासिब साजिश करार दिया और कहा कि मिर्जा साहब सिर्फ हकीकत बयान करते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के हक में हो या उसके खिलाफ। आफ्ताब इकबाल साहब ने इंजीनियर मिर्जा की गुफ्तगू करने के अंदाज पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि क्या आपके घर वालों ने आपको नहीं सिखाया कि बात कैसे की जाती है? लेकिन आपसे मैं पूछना जरूर चाहता हूँ, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। भले से आपने इमरान रियाज से ही कहा हो, लेकिन क्यों कहा? बज़ाहिर तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियर क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू ऐ कीता है, तू औ कीता है, तू क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। मजीद उनका कहना था कि इंजीनियर मिर्जा हर दूसरी वीडियो में गला फाड़ कर क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एक मजहबी स्कॉलर को इस तरह के अल्फाज और लहजा जेब नहीं देते और ये अंदाज किसी भी इल्मी बहस के शायाने शान नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब के इस तनकीद का जवाब देते हुए इंजीनियर मिर्जा ने एक मुनफरिद तरीका अपनाया। उन्होंने तंजन कहा अब इनका प्रोग्राम मर गया है, क्योंकि खुद आफ्ताब इकबाल ने दूसरा लफ्ज एक नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया था। अब तो इनका सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। अब वर्ड क्या नहीं मैं कहता, वो कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। जनाब जब शेर अफजल मरवत साहब ये यूज कर रहे थे और इंजीनियर को मौलवी फितना कह रहे थे, उस वक्त तो वर्ड क्या आप एंजॉय करते थे। आज ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर इकबाल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब। इंजीनियर मिर्जा साहब ने फर्दर कहा कि पूरी वीडियो में उन्होंने आफ्ताब इकबाल को इज्जत और एहतराम के साथ मुखातिब किया, मगर फिर भी आफ्ताब इकबाल ने एक खास नुक्ते पर बेवकूफाना तौर पर वावेला मचा दिया। आखिर में इंजीनियर मिर्जा ने एक दफा फिर आफ्ताब इकबाल साहब को मनाजरे का चैलेंज देते हुए कहा कि कम से कम एक बार हिम्मत जरूर कीजिए। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? देखते ही देखते ये बहस इतनी तवील और शदीद हो गई कि दोनों तरफ से जवाबी वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया, मगर ना मनाजरा हुआ और ना ही किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से माफी मांगने की जहमत की। बातें सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये कंट्रोवर्सी मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स, टॉक शोज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक भी जा पहुंची। नॉन स्टॉप इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल और इंजीनियर मिर्जा के दरमियान लफ्जी जंग और तनकीदी तीरों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर नई वीडियो में कोई ना कोई नया इल्जाम
جواب یا چیلنج دیا جا رہا تھا۔ یہ کلیش اتنا انٹینس ہو گیا کہ پورا سوشل میڈیا اس کے حوالے سے بھر گیا۔ ایک وڈی بوتل رکھو، ایک چپساں دا پیکٹ، انجوائے کرو روٹی کھان۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا تماشا کیوں؟ کیا صرف اختلاف رکھنا کافی نہیں تھا جو اسے ایک بڑے تماشے کا رنگ دیا گیا؟ بات صرف ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بات جو بھی ہو، بحث کا آغاز عمران ریاض خان کی طرف سے ہوا۔ آفتاب اقبال صاحب بھی کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب ایسے میں جو شروعات نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک ایڈوانٹیج لے جاتا ہے، کیونکہ جنگ کا پہلا وار ان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور سوال جو سچ میں سوچنے والا ہے، اگر یہ سب صرف ایک فون کال سے سلجھ سکتا تھا تو پھر یہ تماشا کیوں لگایا گیا؟ اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب بھی اس ملک کے ایک شہری ہیں جن کے ہر کسی کی طرح اپنے نظریات ہیں۔ یہ نظریہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے حق میں ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف بھی، کیونکہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ مگر سوال یہ ہے، تنقید صرف انہی پر کیوں کی گئی؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرزا صاحب کے لاکھوں فالوورز ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، مگر لوگ انہیں صرف ایک سیلف اسٹائلڈ اسلامک اسکالر کے طور پر فالو کرتے ہیں، نہ کہ ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر، کیونکہ پالیٹکس اور پولیٹیکل انالیسس ان کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ عمران ریاض صاحب اور آفتاب اقبال صاحب ایک نامور صحافی اور مشہور پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اس لیے ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کہ وہ سیاست پر ایک اسپیسیفک اور ایکسپرٹ اوپینین رکھیں گے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ یہ آپ کا میدان ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس وہ سیاسی تجربہ نہیں ہے جو لوگ انہیں سیاست سمجھنے کے لیے اسپیسیفکلی سننا پسند کریں۔ اور یہاں جو لڑائی چھڑی وہ بھی سیاسی تھی اور اس کی شروعات بھی آپ ہی کی طرف سے ہوئی۔ لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس بحث کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک غلط مثال عام پبلک کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اپنی سیاسی نظریات کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ صرف پبلک ڈیبیٹس اور بے لگام بحث و مباحثہ ہے۔ اگر مرزا صاحب کی بات کی جائے تو ان کا لہجہ ہی کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو طریقہ وہ اپنے مخالفین سے گفتگو کے لیے اختیار کرتے ہیں، جس انداز میں وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، وہ یقیناً اچھا نہیں ہے۔ ایک بات تو تسلیم کرنی ہوگی، محمد علی مرزا صاحب کو اپنے لہجے میں نرمی اور ٹھہراؤ لانے کی شدت سے ضرورت ہے۔ اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے ان لاکھوں فالوورز کے لیے جو ان کا انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس پورے معاملے کو ذرا سمجھداری سے ہینڈل کیا جاتا تو شاید آج ہم یہ لڑائی وٹنس نہ کر رہے ہوتے۔ اگر عمران ریاض خان کے سامنے کوئی کنٹروورشل ویڈیو آئی تھی تو بہترین اپروچ یہ ہوتی کہ وہ ڈائریکٹلی پرسنلی انجینئر مرزا صاحب سے رابطہ کرتے اور پوچھتے کہ اصل ماجرا کیا ہے، تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ پبلک سپیکٹیکل بننے کے بجائے پرائیویٹ لیول پر ہی کلیئر ہو جاتی۔ لیکن عمران ریاض نے ایک پرسنل گفتگو کے بجائے دھواں دار ویڈیو بنانے کو ترجیح دی، اور یہاں صرف یہ نہیں بلکہ ایک اور سیریس مسئلہ بھی سامنے آیا۔ دونوں طرف سے بغیر کسی تحقیقات کے الزامات اور تہمتیں لگائی گئیں۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایک اچھی خاصی تعداد میں فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اوتھینٹک اور ویل ریسرچ بات کریں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ جتنی جلدی ہو سکے ختم کی جائے۔ منصور علی خان جو کہ پاکستان کے مشہور جرنلسٹ ہیں، آلریڈی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے دعوت دے چکے ہیں۔ اب کسی نہ کسی کو تو اس ڈیبیٹ کا میڈیٹر بننا ہوگا، ورنہ یہ صرف ایک اور اینڈلیس آن لائن بیٹل بن کر رہ جائے گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں منہ ہی منہ میں ایک سوال بھی ابھرتا نظر آتا ہے، کہیں یہ سب ایک پلانڈ کنٹروورسی تو نہیں؟ سوچئے، تینوں لوگ ایک دوسرے پر صرف یوٹیوب کے میدان سے وار کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک پری پلانڈ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ویوز اور ڈالرز کی گیم ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا، سوسائٹی کا نقصان اور ان کے پرسنل پروفٹس۔ ینگ جنریشن میں انٹالرنس بڑھتی چلی جائے گی اور عام لوگ صرف اسپیکٹیٹرز بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ اس ڈیبیٹ کو میچورٹی اور ریکنسائلیشن کے ساتھ اینڈ کر دیا جائے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا عمران ریاض کے لگائے گئے الزامات درست تھے یا واقعی انجینئر محمد علی مرزا حق پر ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انجینئر مرزا کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے تو ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔